भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर रियल एनालिसिस की बुक है, उसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो कितनी बार ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव डैट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल, यानी कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो इंटीग्रेबल भी होगा। इज द कन्वर्स टू, और अगर इंटीग्रेबल है तो क्या कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये हमें बताना है। इफ यस देन जस्टिफाई proof. If now let f be continuous function on a closed interval a to b, हमने continuous मान लिया है, then f is uniformly continuous on a b, यानी कि कोई भी continuous function अगर closed interval में continuous होता है तो हम uniformly continuous यानी कि हर एक पॉइंट पे उसको हम continuous मानेंगे। Since every continuous function on a closed interval is uniformly continuous, ये कंडीशन होती है, याद रख लेना। For a given epsilon greater than 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया तो उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा और एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट एफ एक्स माइनस एफ वाई होल मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन ले ली। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी एंड एक्स माइनस वाई होल मोड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने लिखी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1। फिर लेट p इज इक्वल टू एक्स नोट को हम a मानते हैं और एक्स एन को b, और बीच में x1 x2 xr माइनस वन xr, और इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। b a पार्टीशन ऑफ ए बी का ये पार्टीशन है p, सच दैट नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, कि जो नॉर्म है यानी कि ईच सब इंटरवल का जो डिफरेंस है वो इतना माइनर है कि वो डेल्टा से भी लेस है। एज f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी सो इट इज़ बाउंडेड इन दिस इंटरवल। जो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होगा और जो डिफाइन होता है वो बाउंडेड होता है। तो बाउंडेड इन दिस इंटरवल एंड अटेन्स इट्स बाउंड ऑन ए बी। अब बाउंड आएंगे, लोअर बाउंड भी आएगा, अपर बाउंड भी आएगा, एज वेल एज ऑन एवरी सब इंटरवल, और हर इंटरवल में भी आएगा। तो हमने एक जनरल इंटरवल ले लिया एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, आर की वैल्यू 1 to n तक। कैपिटल एम आर जो होता है वो होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन दिस इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। स्मॉल एम आर जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर होता है। अब ये दोनों फंक्शन की ही वैल्यू होती हैं, इसलिए फंक्शन में जब हम कोई एक पॉइंट सी आर पुट करेंगे ए और बी के बीच में लाई करने वाला पॉइंट, तो वो एम आर आ जाएगा स्मॉल एम आर, और डी आर पुट करेंगे तो फंक्शन के अंदर तो वो कैपिटल एम आर आ जाएगा। देन सी आर डी आर बिलोंग्स टू दिस जनरल इंटरवल एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए टू बी। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर है वो इस इंटरवल में होते हैं, इसीलिए जो ये दो वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में लाई करेंगी और ये सबसेट होगा ए टू बी का, एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सच दैट। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, एफ एक्स, यानी कि एक प्रकार से सी आर वाली कंडीशन ले लिया हमने, कि हमने लिखा था एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो यहाँ पर एफ सी आर माइनस एफ डी आर का होल मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि फॉर ऑल एक्स एंड वाई था, तो फॉर ऑल के केस में हमारे पास सी आर और डी आर वाली कंडीशन में भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए होगा। वेन एवर एक्स माइनस वाई था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आर माइनस डी आर का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन का मोड और ये लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू स्मॉल एम आर, इसकी वैल्यू कैपिटल एम आर, मोड के अंदर होने की वजह से हम इसको कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर भी लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब हमने क्या किया, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, इन दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समेशन लिख दिया। यू एफ पी तो होता है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डी आर, माइनस में एल एफ पी है लोअर सम समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अब आगे क्या किया है उसे देखिए। समेशन कॉमन ले लिया, डेल आर कॉमन लिया, कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर। अब वो लेस देन होता है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, इसलिए उसकी जगह पे एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए लिखा और समेशन से बाहर लिख दिया क्योंकि उसमें कोई आर नहीं है, बचा सिर्फ डेल आर। और याद रखना हमेशा डेल आर की जो वैल्यू है यानी कि समेशन डेल आर, आर इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू अपर
लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये कंडीशन याद रखना। वैसे भी डेल आर डिफरेंस होता है इंटरवल्स का, डेल वन फर्स्ट इंटरवल का डिफरेंस, डेल टू सेकंड इंटरवल का डिफरेंस। जब उन डिफरेंस को लिख करके ऐड करोगे तो सिर्फ लास्ट और फर्स्ट टर्म ही बचेंगी, बाकी सब कट जाएंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन बच गया। तो इस तरह से यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। हैंस एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये इंटीग्रेबल की कंडीशन होती है। बट कन्वर्ज ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू, ये कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 4 इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3। तो ये एग्जाम्पल याद रखना देना। दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 2, क्योंकि 2 पे देखो एल एच लोगे तो वैल्यू 3 आएगी, आर एच लोगे तो लिमिट 4 आएगी, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रेबल होता है। तो इस तरह से हमारे पास कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल दे देना।